नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टिंग की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर रख लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिल सके। अगर आपने अभी तक आज की अपलोडेड हुई वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इमर्जिंग सेक्टर की, जिसमें आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो उसी पर रिपोर्ट पेश हुई है, उस रिपोर्ट को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंपनियों को इनका डायरेक्टली फ़ायदा मिल सकता है। तो अभी से ही इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके लिए मैं ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स को स्टडी कर आपके सामने लाता रहता हूं, जिससे आपको फ्यूचर के मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में पहले ही पता लग सके और आप धीरे धीरे उनमें भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकें। चलिए पढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसके पीछे लॉजिक की, तो लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि जिस कंपनी के बिजनेस की डिमांड होती है, तो जब बिजनेस की डिमांड होगी तो उसमें ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और ग्रोथ मिलेगी तो कंपनियों को रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, और रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। उसी वजह से हमारे भी जो शेयर्स में प्रॉफिट आपको नज़र आने लगेगा। इस वजह से इसी को बात करते हुए तो हमें फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड अच्छा खासा देखने को मिलता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं तो उन कंपनियों पर भी हमें फोकस बनाना चाहिए। डिफेंस की तो डिफेंस पर भी फोकस बनाना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस वीडियो में तो हम किसकी बात करने वाले हैं, वो है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज़ की। अगर इस पर भी एक रिपोर्ट हुई है तो रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग आने वाले टाइम में आपको पता ही है अच्छा खासा क्रेज देखने को मिल रहा है और आगे बढ़ता ही चला जाएगा। जितने भी अडल्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर ज़्यादातर टाइम स्पेंड करने लगे हैं, और सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं, गेम से अर्निंग भी होने लगी है। तो अच्छा खासा इसको स्कोप मिलता जा रहा है और आने वाले फ्यूचर में भी इससे जो कमाई हो रही है उस वजह से इस सेक्टर का अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। जो हम रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं वो लिखी गई है टीम ईज डिजिटल रिपोर्ट के द्वारा, और क्या बताया गया है कि इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट 780 करोड़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो बाहर से विदेशी जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो 780 करोड़ का इनके इस इंडस्ट्री में आने को देखने को मिल सकता है। तो किसकी बात हो रही है? इंडियन गेमिंग टू ऐड 1 लाख जॉब्स इन फाइनेंशियल ईयर 23, ग्रो 5 फोल्ड इन 7 ईयर। 7 साल में 5 गुना इसकी ग्रोथ बताई जा रही है आने वाले टाइम में, और अच्छी खासी जॉब्स भी आपको देखते हुए सेक्टर में देखने को मिलेंगी कि 1 लाख जॉब्स 2023 में देखने को मिल सकती हैं इस सेक्टर में। अभी की बात करें तो अभी तक हम बात करें 50,000 जॉब्स हमें देखने को मिलती हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, उसमें सभी इंक्लूड हो जाते हैं। और इसी की बेस पर कि जैसे जो बताया गया है कि अब जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो बताया गया है कि गेमिंग इंडस्ट्री की 20 to 30% के बीच में और ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जिसमें फाइनेंशियल ईयर 23 के बारे में बात की गई है। और जो क्या बताया गया, इसको नाम दिया गया नेक्स्ट सनराइज सेक्टर। समझ रहे हैं आप ये वर्ड कितना महत्वपूर्ण है कि हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में किस चीज़ की डिमांड है, और अगर डिमांड हम फुलफिल करते हैं, जो कंपनियां फुलफिल करेंगी उनके रिजल्ट्स अपने आप अच्छे होते हुए चले जाएंगे। अगर हम बात करें अभी की तो कंपनी में कितने इंप्लॉयज़ हैं टोटल, इस सेक्टर में 50,000 इंप्लॉय काम करते हुए दिखाई देते हैं, और उनमें से 30% प्रोग्रामर्स, मतलब कई जगह काम देखे जाते हैं प्रोग्रामर एंड डेवलपर, एंड हैज़ बीन वर्थ ऑफ कितना 7,000 करोड़ का 2019 में जो सेक्टर था गेमिंग सेक्टर 7,037 करोड़ का ही 2019 में था, जो बढ़कर 2022 में देख सकते हैं आप डबल से भी ऊपर 14,300 का सेक्टर हो चुका है। और अगर इसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ की बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि 38,097 का जो ये करोड़ का सेक्टर आने वाले 2026 तक 38,000 सेक्टर का करोड़ का सेक्टर हो जाएगा, और जो लमसम बताया गया है टोटल जो ग्रोथ है 5 फोल्ड 5 गुना 7 साल के अंदर आने वाली है। तो जब इनमें ग्रोथ आएगी तो आपको पता ही है कि गेमिंग की कंपनियां जो बनाने वाली हैं उनमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये टीम लीज ने इसके बारे में गेमिंग फ्यूचर्स के ऊपर इसमें रिपोर्ट में पेश किया है। अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट सनराइज सेक्टर ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग यूज़र बेस। समझ रहे कितने यूज़र बढ़ते ही जा रहे हैं, एंड द अपॉर्चुनिटी डेट दिस इंडस्ट्री इज सेट टू ऑफर। क्या अपॉर्चुनिटी है? बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड की जा रही हैं। इट ऑफर्स जॉब्स अक्रॉस सेक्टर्स, हर सेक्टर में, डेट मेक्स इट मोर डिमांड डिस्पाइट फेसिंग हर्डल्स। मतलब हर्डल्स तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर थोड़ा बैन लगाया, तो इस तरीके के हर्डल्स बार बार देखने को रेगुलेशंस में देखने को मिल सकते हैं। ये बताया गया फ्रीक्वेंट रेगुलेशन चेंज के अंदर द गेमिंग इंडस्ट्री क्या होगा, एक्सपेक्ट टू
1 लाख जॉब्स इन फाइनेंशियल ईयर 23, ये इन्होंने बोला है। और ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडवाइजरी कंपनी के ये हेड हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है। अगर बात करें, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होगी कि चलो सेक्टर तो ग्रो होगा, लेकिन उसमें पैसा भी तो लगना चाहिए ना। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर राहत की मिलती है कि कंपनी में जो बताया जा रहा है कि इनफ्लो लगभग 780 करोड़ का इनफ्लो आ सकता है बाहर से। कहाँ से? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, FDI। तो FDI जिसको आप समझते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, जिसके बारे में आप मार्केट में सुनते रहते हैं कि FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं, ये बाहर कर लेते हैं, कभी प्लस कभी माइनस चलता रहता है। लेकिन FDI क्या होते हैं? ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब कि ये अच्छा खासा स्टेक्स एक बार कंपनियों में पूरे सेक्टर में खरीद लेते हैं। उसके बाद ये छोटे होरिजन के लिए नहीं आते, ये लगभग 20, 30, 50 साल तक के लिए पैसा लगा देते हैं। तो FDI की जब इन्वेस्टमेंट आती है तो वो अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ पेश करती है मार्केट के उस सेक्टर के बारे में। और FDI हमेशा बड़ा पैसा ही लगाते हैं, जैसे कि आपको कंपनियों में सीधा कम से कम 12-15% के आसपास शेयर खुद ही खरीद लेते हैं। तो इस वजह से ये बताया जा रहा है जो 780 करोड़ गेमिंग इंडस्ट्री में लग सकता है, तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ग्रोथ भी प्रोजेक्टाइल जो इनकी बताई जा रही है 20 से 30% की ग्रोथ, बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी जी भी अगर उनकी कंपनी से जो बिजनेस से पैसा कमाते हैं, साल के 20 to 25 ईयर्स % के रिटर्न्स भी नहीं कमा पाते, तो सोच रहे हैं आप ये सेक्टर पूरी 30% तक की ग्रोथ दिखा सकता है। और 2026 तक कितना टोटल 38,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल सकता है। तो अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी, अच्छा खासा पैसा भी लगता हुआ दिखाई दे सकता है। और इस बार हम बात करें तो विद ए 480 मिलियन स्ट्रॉन्ग गेमिंग कम्युनिटी, टोटल गेमिंग कम्युनिटी मतलब जिसमें टोटल कितने लोग खेलते हैं, तो वो 480 मिलियन कम्युनिटी है। और इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली। अगर इंडिया की बात करें तो गेमिंग के जो क्रेज़ है वो दूसरे नंबर पर देखा जाता है, जो सबसे ज़्यादा गेम खेलते हैं अडल्ट वगैरह जो सभी इंक्लूड हैं उसमें। और फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है चाइना। चाइना के बाद हमारा इंडिया सेकंड नंबर पर आता है कंज्यूमर में, जो गेम खेलता है। तो गेम खेलेगा कैसे? गेम बनाने के लिए भी चाहिएगा, तो उसके लिए भी हर जगह देखने को मिलता है। और एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर ये बताया गया है कि गोइंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज क्या होने वाला है, क्योंकि भाई ऐप्स बनाने भी पड़ेंगे, उनको मैनेज करने के लिए भी, उनको ट्रायल करने के लिए भी हर तरीके के लोग चाहिए होते हैं। इस वजह से अच्छे खासे इसमें वर्कफोर्स देखने को मिल सकता है। और इसमें ज़्यादातर वर्कफोर्स में जो एस्पायरिंग हैं प्रोफेशनल्स जो हैं, खुद वो मतलब एस्पायर हैं, मतलब कि वो जानबूझकर खुद इनमें काम करना चाहते हैं गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ, क्योंकि इनमें अच्छा खासा पैसा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि अब इनमें जॉब्स की बात की जाए तो कौन कौन सी जॉब्स देखने को मिलेंगी नेक्स्ट ईयर में? ऐड न्यू जॉब्स इन प्रोग्रामिंग, मतलब कौन कौन से? गेम डेवलपर्स होते हैं, यूनिटी डेवलपर्स होते हैं, गेम्स टेस्ट इंजीनियर्स होते हैं, QA लीड होते हैं, एनिमेशन के लिए, डिज़ाइन के लिए, आर्टिस्ट के लिए। तो समझ रहे हैं आप, हर जगह मिसलिनियस रोल्स के लिए कंटेंट राइटर, गेमिंग जर्नलिस्ट, वेब एनालिस्ट, तो कितनी अच्छी खासी अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब देखने को मिलेगी। और इसमें अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी देने को बताया गया है। तो जो आने वाला Web3 और मेटावर्स जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके ऊपर भी और अच्छा था खासा गेम्स को और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और जिसमें अच्छे खासा योगदान देखने को मिलेगा। ई-कॉमर्स, फिनटेक और एजुकेशन एक्स्ट्रा को भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का भी बढ़ावा देखा जा रहा है। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ और आने की एक्सपेक्टेशन रहेंगी। और बात की जाए तो इसमें अच्छी खासी इंडस्ट्री में पूरी वुमेंस का रोल भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, जो 40% के आसपास अभी तक रोल देखा जा रहा है। और अच्छी लीडरशिप पोजीशन पर भी इन्होंने अच्छा काम कर दिखाया है। और अगर बात करें कि कंपनी के प्रोफाइल्स की किस तरीके की कंपनी वो पैसा देती है अपने उसको, तो जैसे गेम डेवलपर्स की बात करें, गेम प्रोड्यूसर की, तो 10 लाख पर एनम के हिसाब से पैकेज देखने को मिलता है। अच्छा खासा पैसा देती हुई गेम डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनको 6.5 लाख के आसपास पैसा देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 5.5 लाख रुपए, गेम डेवलपर्स 5.25 लाख रुपीज़। तो ये अच्छे खासे देखिए अब कितना अट्रैक्शन दिया जा रहा है और अच्छे खासे रिटर्न और बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर बात की जाए तो इसमें भी वही हाईलाइट कर बताया गया है कि 780 करोड़ का FDI इन डेट गेमिंग सेक्टर में अट्रैक्ट इन बाई 2023। ये तो 2023 की बताया जा रहा है कि इतना तो सिर्फ 2003 में अट्रैक्ट हो जाएगा, आ सकता है पैसा। और इसके बाद तो सोचिए फिर कितना धीरे धीरे और आता ही जाएगा जब ये ग्रो होती चली जाएगी। 480 मिलियन गेमर्स डेट इंडिया करंटली है, कितने 480 मिलियन लोग इसमें गेम खेलते हैं। और सेकंड लार्जेस्ट बात की जाए तो है चाइना के बाद, और 40% वुमेन का भी अच्छा पार्टिसिपेशन है। तो हमने ये तो पढ़ ली, इसे सिर्फ हमें डायरेक्टली इस पर फोकस नहीं करना कि नहीं ऐसा ही होगा, ये सेक्टर ग्रो करेगा ही करेगा, लेकिन हमें फिर भी अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या इंडिया में परमिशंस रहेंगी आने वाले टाइम में, या बैन होगा या क्या होगा, इसकी अच्छी खासी डिमांड रहने वाली है। तो इस सेक्टर के साथ आप जा सकते हैं। और सेक्टर में अब आपको कंपनियों भी देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी कंपनियों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कंपनियां लिस्टेड हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करने को मौका मिलेगा। तो अभी सीधा कंपनियों पर चलते हैं।
में जो नंबर 1 पर कंपनी चल रही है उसकी बात करें तो नज़ारा टेक्नोलॉजी, जो न्यूली ही लिस्टेड कंपनी है। और इसमें भी आज के दिन आपको दिखाई होगा कि जैसे ही रिपोर्ट आई उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, जो 7% के आसपास शेयर प्राइस इसका तेज़ होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये तेज़ी सिर्फ आज के लिए है, कल के लिए हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको खुद को होल्ड कर बैठना पड़ेगा। शेयर प्राइस ऐसे ही ऊपर नीचे हो करता हुआ फिर ऊपर जाएगा, इसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है। अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो कंपनी की देख सकते हैं आप, एक साल में 45% की गिरावट दिखा चुकी है, क्योंकि आपको 45% गिरावट है, ऊपर से न्यूली लिस्टेड कंपनी है। और सेकंड थिंग इसकी बात करें तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 4000 करोड़ से भी नीचे का मार्केट कैप देखने को मिलता है, और हाई वैल्यूएशन पर अभी कंपनी ट्रेड कर रही है, तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। जो 1500 के आसपास शेयर प्राइस ट्रेड करता था वो अच्छी खासी गिरावट के साथ अभी नीचे दिखाई देता हुआ दिख रहा है। और कंपनी लिस्टेड हुई थी 1 अप्रैल 2021 को, तो मतलब 1.5 साल के अंदर अभी भी लॉस में ही कंपनी चल रही है। और जो अच्छे खासे टॉप के लॉस पर बैठे हुए हैं उनका तो लॉस आप देख सकते हैं लगभग 60% से भी ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। और लेकिन अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स तो यही है कि इस सेक्टर भी पूरा बूम आने वाला है, और इस बूम के कारण इस कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन इस कंपनी का बात करूँ तो ये वेरी 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 रिस्की कंपनी, जितने वेरी लगा सकते हैं उतनी रिस्की कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप आप बहुत छोटा देखने को मिलेगा। और ऐसी कंपनियों में ऊपर से प्रमोटर होल्डिंग, इसकी प्रमोटर्स देख सकते हैं ओनली 19% के आसपास ही इस कंपनी में देखने को मिलता है। ये सबसे ज़्यादा रिस्की पॉइंट है। अगर प्रमोटर खुद 60-70 के आसपास परसेंट आसपास दिखते तो हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता, तो उस वजह से थोड़ा एक कॉन्फिडेंस की भी कमी आती है। और अगर एफआईज की बात की जाए तो 10% के आसपास, डीआईज भी 5.43, पब्लिक 65% के आसपास देखने को मिलती है। तो इस कंपनी में यही एक रिस्की पॉइंट है। और ऊपर से अगर हम बात करें तो कंपनी अभी कोई ज़्यादा मुनाफे वाली कंपनी नहीं है, अभी तो कर्जा भी कंपनी पर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी को अपना एक्सपेंड करने के लिए ये देख सकते हैं आप, टोटल लाइबिलिटी 200 करोड़ से लेकर 1700 करोड़ पर अभी कंपनी पर लाइबिलिटी पहुंच चुकी है। तो रिस्की कंपनी है। सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी होती हुई सेल्स बढ़ाती जा रही है कंपनी, अभी प्रॉफिट ग्रोथ भी धीरे धीरे आने लग जाएगी। तो इसी वजह से अगर बात करें तो कंपनी का देख सकते हैं प्रॉफिट में भी कोई ज़्यादा आपको अट्रैक्शन दिखेगा नहीं। जो 65 करोड़, फिर 61, फिर 1, -27, 14, 51, तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें ग्रोथ देखने को मिले। इस वजह से इस पर पैसा लगने को तैयार हो रहा है। और अगर इसी हिसाब से अगर आपको कंपनी पर विश्वास हो तभी आप पैसा लगाएं, और लेकिन कम क्वांटिटी के साथ शुरुआत करें, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं आरओई और आरओसी भी कंपनी का कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है, 8 और 3%। लेकिन जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ेगा उसके बाद ही इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये कंपनियां देखिए कितनी हाई और लो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस करती हैं, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप इतना ही है। और अगर इसकी बात की जाए तो अच्छा खासा ग्लोबल प्रेजेंस देखने को मिलती है, साउथ अफ्रीका में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी। तो इस क्या गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया के प्लेटफॉर्म में ये काम करने वाली कंपनी है। इन कंपनी की बात करें तो जेंसर टेक्नोलॉजी, ये भी गेमिंग सेक्टर में अच्छा खासा योगदान देखती हुई मिलने को लगती है। लेकिन फिर वही बच्चों वाला सवाल मत करना कि यार 200 रुपये का शेयर है, वो 600 रुपये का शेयर है तो इसी को बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बिजनेस पसंद आना चाहिए, बिजनेस चेक कीजिए, कंपनी के फंडामेंटल चेक कीजिए। ये गेमिंग इंडस्ट्री कोई आज की नहीं है। आप देख सकते हैं एक साल में ये भी 51% डाउन, और अगर टॉप से बात करूँ तो ये भी लगभग 60% के आसपास डाउन देखने को मिल रही है। और 5 साल में भी कंपनी ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, 5 साल में भी 23% के रिटर्न और अच्छे खासे, क्योंकि ये गेमिंग इंडस्ट्री पहले से भी थी और अच्छे खासे गेम बना भी रहे थे। लेकिन जो अर्निंग का मुद्दा बना है वो अभी सबसे तेज़ इन्हीं कंपनियों में देखने को मिल रहा है। तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है फ्यूचर की ग्रोथ की वजह से इन कंपनियों में धीरे धीरे अच्छी खासी बाइंग आती हुई देखने को मिल सकती है। पहले देखें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं थी, जैसे कि आप जाकर टाटा पावर, टाटा मोटर को भी चेक कर सकते हैं, उनमें भी कोई अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। तो इन कंपनियों में भी धीरे धीरे अभी इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो अपनी कंपनी को सर्च कीजिए कौन सी कंपनी अच्छी है। तो इसके अलावा और कंपनियां बात तो डेल्टा कॉप, ये भी कसिनो वगैरह से रिलेटेड अच्छी खासी गेमिंग इंडस्ट्री में काम करती है। लेकिन इसका भी अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कुछ ज़्यादा खास दिखने को नहीं मिलेगा। अगर एक साल की बात करूं तो कंपनी ने एक साल में -21% और टॉप से अच्छी खासी ये भी गिरावट पर चल रही है लगभग 40% के आसपास। और अगर 5 साल की बात कर दूं तो 5 साल में भी कोई रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे हैं और 13% अभी भी नेगेटिव है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं है, क्योंकि अभी जो बूम आने वाला है उस वजह से इस कंपनियों पर फोकस किया जा सकता है। अच्छा खासा जो 780 करोड़ है उनमें से इन कंपनियों में भी अच्छा खासा पैसा डाइवर्सिफाई होने को देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं उस वजह से किन कंपनियों में पैसा आता हुआ देखने को मिले और आपको कोई अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं। जेंसर टेक का भी 4 लाख के आसपास ही, 4000 के आसपास ही मार्केट कैप देखने को मिल रहा था, इसका भी 5000 के आसपास। तो कंपनियों को आप चूज़ कीजिए। और इसके अलावा एक और ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड 103 पर अभी शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है और 103 का देखकर इसमें बाइंग ना करने की सोचना, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप मैं आपको दिखा सकता हूँ, मार्केट कैप भी बहुत ही छोटा देखने को मिलेगा। तो उतनी रिस्की कंपनी है, 1 साल का कुछ रिटर्न नहीं है और 5 साल की बात करें तो भी ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं है, लेकिन 82% के रिटर्न फिर भी कंपनी ने बना कर दिए हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है इससे भी ज़्यादा रिटर्न बना दे, लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखें, पहले इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं थी, धीरे धीरे अभी हो सकता है कि बाउंस बैक कर जाएंगी कंपनियाँ, जैसे कि सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियों ने बूम किया है, डिजिटल कंपनियों ने बूम किया है, तो ये कंपनियाँ भी बूम
परफॉर्म कर सकती हैं, आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न्स बनाकर दे सकती हैं। लेकिन रिस्क आपको जानना है। इस पूरे सेक्टर की सारी कंपनियां ही, ये देखिए आप 1000 की करोड़ की मार्केट कैप की कंपनियां हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी जो भी कंपनियां आपने देखी वो सारी स्मॉल कैप कंपनियां हैं। तो स्मॉल कैप कंपनियों में आपको पता होगा कि रिस्क कितना है। तो रिस्क को मैनेज करने का क्या तरीका है, कंपनी को स्टडी कीजिए, कंपनी के रिजल्ट को देखते रहिए, रिजल्ट्स देखेंगे तो पता चलता रहेगा कि किस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। उसके बाद कंपनियों में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की शुरू कीजिए, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में। एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी उठाएंगे तो ज़्यादा खतरा हो सकता है। और अगर आपको बिजनेस धीरे धीरे जिस रीजन से आपने उनको ऐड किया वो आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है, तो उसके बाद धीरे धीरे क्वांटिटी को और ऐड करते चले जाएं ताकि आपको बेनिफिट अच्छा मिलता चला जाए लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सारी कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए बताई जा रही हैं, इसमें टाइम लगने वाला है, ये बिजनेस इतनी जल्दी ग्रो नहीं होने वाला है। आपने देखा कि 7-7 10-10 साल आगे की बात बताई जा रही है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये कंटेंट आपका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो जो इस तरीके की आपको रिपोर्ट लाकर पेश करेगी वो आपको टाइमली मिल सके और आप उसी हिसाब से अपने आगे के डिसीजन बना सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।